Good morning children. This video for class 8 subject science. साइंस में हम लोग का 7 चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल चल रहा है। इसमें कई टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे। यहाँ पे लिखा गया IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्या कौन सी संस्था है? एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो क्या करती है कि नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने की, रिजर्व करने की, बचाने का ही कोशिश करता है। इसी को अब क्या होता है WCU यानी कि वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से जाना जाता है। The main aim of the IUCN Red List is to focus the attention of conservation towards species that are under threat of becoming extinct and therefore promote the conservation process. इसका मेन एम क्या है? इसका मेन वर्क क्या है? ऐसे स्पीसीज जो या खत्म हो चुके हैं या खत्म होने के कगार पे, जो खत्म होने के कगार उनको बचाना, ठीक है, जो खत्म हो चुके हैं उनके बारे में स्टडी करना, ताकि कई साल उन्हीं सब चीज़ों की स्टडी करते हुए हम कुछ नए प्रोसेस निकाल के जो अब खत्म होने के कगार पे है उनको बचाया है। ठीक है, IUCN ये क्या करता है? नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज को, नेचुरल चीज़ों को, स्पेसीज को कंजर्व करने का काम करता है। और इसमें क्या है, इसने स्पेसीज को कई कैटेगरियों में इसने डिवाइड किया, बांटा है कि ये स्पेसीज जो है कई तरह के कैटेगरी में इनको रखा गया है। कैसे रखा गया है? पहला रखा गया है एक्सटिंक्ट स्पेसीज, दैट इज एक्सटिंक्ट स्पेसीज। ये कौन से स्पेसीज होते हैं? एक्सटिंक्ट स्पेसीज ऐसे स्पेसीज जो होते हैं जो क्या होता है कि अब अर्थ पे एक भी वो बचे नहीं है, मतलब बहुत पहले ही क्या है कि वो खत्म हो चुके हैं। जैसे हम लोग डायनासोर के बारे में सुने होंगे। डायनासोर क्या है? अब नहीं है, लेकिन लगभग मिलियंस ऑफ ईयर एगो वो पाए जाते थे, अर्थ पे रहते थे। ठीक है, तो ऐसे स्पेसीज जो कि अब क्या है, अर्थ पे उनका कोई मेंबर अब जीवित ना हो, लाइव ना हो, ऐसे स्पेसीज को हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पेसीज। ठीक है, सेकेंड है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। जो भी स्पेसीज, सारे स्पेसीज को पढ़ा जा रहा है। सेकेंड एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। इसका मतलब क्या है कि वाइल्ड से एक्सटिंक्ट, वाइल्ड मतलब जंगल से जो खत्म हो चुके हैं, ऐसे स्पेसीज क्या है कि जो क्या है कि अब वाइल्ड यानी फॉरेस्ट में खत्म हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि जू में या कहीं और को अब रखा गया है प्रोटेक्ट करने के लिए। वे ए स्पेसीज नो लॉन्गर एक्सटिंक्ट इन द नेचुरल हैबिटेट, इट इज नोन एज ओनली सर्वाइव इन कैप्सिटी, इट इज सेड टू बी एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। ऐसे स्पेसीज जो क्या है कि अपने नेचुरल हैबिटेट यानी कि फॉरेस्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि वो कहीं ना कहीं हम उसको सर्व बचा के रखे हैं, जू में चाहे कहीं भी। ऐसे स्पेसीज को हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। इसके एग्जाम्पल में पिंक हेडेड डक एंड चीता, ये क्या है कि दो ऐसे एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, ये हमारे कंट्री में क्या है कि अब जंगलों में नहीं पाए जाते। कौन कौन? चीता और पिंक हेडेड डक। उसके बाद है क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज। थर्ड है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज ये क्या होते हैं? स्पेसीज दैट आर एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट और लिस्टेड इन क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज। इस तरह के टाइप्स में उन स्पेसीज को रखा गया है जो कि क्या है कि अब लगभग खत्म होने के कगार पे है, मतलब वो बहुत ज़्यादा उनका नंबर कम होता चला जा रहा है
और वो क्या है कि अब खत्म होने की कगार पे है। मतलब अगर जल्दी कुछ ना किया गया तो बिल्कुल क्या है अर्थ से खत्म हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्पीसीज को क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा गया है। एग्जाम्पल में यहाँ पे बैलेरिक सर्वाटर डक, हुडेड वल्चर, मालाबार लाल स्पॉटेड काइबल, पिग्मी हॉक, माउंटेन गोरिल्ला, ये क्या है, इनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज बोला जाता है। फिर है फोर्थ इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है, species that are at a high risk of getting extinct in near future due to decline in their number and drastic change in habitat are called endangered. endangered में उसको रखा गया है, जैसे critically endangered में बिल्कुल लग रहा है कि अब कुछ दिन में ख़त्म हो जाएंगे। endangered में उनको रखा गया है कि फ्यूचर में ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, मतलब नंबर है कुछ ज़्यादा, जैसे 1000 क्या, हाँ थोड़ा बहुत कम हुआ है, 10 कम हुआ, 980 हो गए, 70 हो गए, क्या है, तो तुरंत नहीं, लेकिन हाँ फ्यूचर में कभी इसका संभावना है कि ख़त्म हो सकता है। ऐसे स्पीसीज को इंडेंजर्ड स्पीसीज में रखा गया है। उसके बाद से फोर्थ वल्नरेबल स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज दैट आर already exist in low number and may become endangered if the causative factor like habitat destruction, environmental disturbance or illegal hunting continue to operate that are called vulnerable species. ऐसे स्पीसीज के बारे में क्या है, vulnerable उसको लिखा गया है। एक तो खुद कम है, साथ ही उनका कई तरीके से अभी भी क्या कि हम दूसरी एक्टिविटियाँ करके उनको ख़त्म करते चले जा रहे हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज में क्या है, वो है अपने आप नंबर उनका कम होता चला जा रहा है। वल्नरेबल में क्या है कि लगातार हम उसको कुछ ना कुछ करना चाहिए, इलीगल हंटिंग या उसके अंदर कुछ ऐसे पार्ट पाए जाते हैं, उसको क्या होता है कि बहुत ही उनका जो डिमांड होगा और पैसे कमाने के लाने में क्या इलीगल हंटिंग या अदर चीज़ें की जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उनका नंबर लगातार घटता जा रहा है। तो ऐसे स्पीसीज को हम बोलते हैं वल्नरेबल। वल्नरेबल सीधी सी बात है कि उनका हंटिंग होता है इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनका डिमांड होता है। ठीक है, इसमें जो एग्जांपल में आता है राइनोसरस, ठीक है, अफ्रीकन एलिफेंट, किंग कोबरा, हिप्पोपोटामस, स्नो लियोपार्ड, पोलर बियर, ये क्या है, वल्नरेबल स्पीसीज है। इस तरह से यहाँ पे कई तरह के यहाँ स्पीसीज IUCN ने रखा हुआ है। इसके बाद एक और टॉपिक आता है इंडेमिक स्पीसीज। ध्यान रखना पांचों उसके टाइप में इसने WCU ने इसको रखा है। यहाँ इंडेमिक स्पीसीज है, ये क्या है, ये इसका डिफिनीशन पढ़ते हैं। इंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट आर फाउंड एक्सक्लूसिव इन ए पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। मतलब इंडेमिक स्पीसीज में उन स्पीसीज को रखा गया है जो कि किसी एक पार्टिकुलर एरिया में ही सिर्फ पाए जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन है, जैसे इसमें एग्जाम्पल में जैसे गंगा रिवर में डॉल्फिन मिलती हैं। गंगा रिवर वाली डॉल्फिन क्या है, सिर्फ गंगा रिवर में ही मिलती हैं। तो द गंगा रिवर डॉल्फिन इज एन इंडेमिक एक्वेटिक एनिमल दैट लिव्स ओनली इन द रिवर गंगा। ये गंगा रिवर वाली डॉल्फिन क्या है, ऐसी स्पीसीज है जो सिर्फ गंगा रिवर में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद से है द एशियाटिक लायन इज एन इंडेमिक स्पीसीज फाउंड इन द गिर नेशनल पार्क इन गुजरात। एशियाटिक लायन जो होते हैं वो क्या होता है, सिर्फ गुजरात के गिर नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। तो एक ही जगह है, इसलिए क्या है, इंडेमिक स्पीसीज। उसके बाद से द लायन टेल्ड मैक्यू फाउंड ओनली इन द साउथ वेस्ट इंडिया। साउथ वेस्ट इंडिया में क्या होता है, सिर्फ साउथ वेस्ट इंडिया में क्या होता है, लायन टेल्ड मैक्यू पाया जाता है। द नीलगिरी थार इंडेमिक
टू द नीलगिरी हिल्स। ध्यान देना जो भी हम यहाँ पे नाम बोला जा रहा है क्लियर है कि वो एक पार्टिकुलर एरिया में ही सिर्फ पाए जाते हैं। यहीं पे वो इसलिए क्या है, इसको इंडेमिक स्पीसीज बोला जाता है। जैसे नीलगिरी थार क्या है, नीलगिरी हिल्स पे पाए जाते हैं। गियान पांडा क्या है, वो क्या होता है, साउथ वेस्ट चाइना में सिर्फ पाया जाता है। गियान पांडा, ठीक है, वो क्या होता है, सिर्फ साउथ वेस्ट चाइना में पाया जाता है और वर्ल्ड में कहीं नहीं पाया जाता है। साल एंड वाइल्ड मैंगो आर टू एग्जाम्पल ऑफ द इंडेमिक फ्लोरा ऑन द पचमढ़ी बायोस्फीयर रीजन। पचमढ़ी बायोस्फीयर रीजन इंडिया में है। वहाँ पे क्या होता है, साल और वाइल्ड मैंगो ये क्या हो जाते हैं, ये वहाँ के प्लांट हैं, सिर्फ वहीं पाए जाते हैं और कहीं भी वो ग्रो नहीं करते हैं। यहाँ तक हो गया कुछ स्पेसीज के टाइप्स के बारे में। एक्टिव स्पेसीज पूरी तरह से खत्म, एक्टिव इन द वाइल्ड अपने नेचुरल हैबिटेट में खत्म, ठीक है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड ये क्या है कि बिल्कुल ये भी संभावना की खत्म, बिल्कुल अब होने वाले हैं। इंडेंजर्ड ये क्या है, इनका नंबर लगातार कम होता जा रहा है और क्या हो रहा है, ये फ्यूचर में कभी खत्म हो सकते हैं। वल्नरेबल ऐसे स्पीसीज को रखा गया है कि जिनका क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा डिमांड होता है, इसकी वजह से क्या होता है, वो इलीगल हंटिंग होती है, जिसकी वजह से इनका नंबर कम होता चला जा रहा है, ठीक है। और ये तो एक अलग तरह का है इंडेमिक स्पीसीज, जिससे क्या होता है, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में ही पाए जाते हैं, उनको बोला जाता है इंडेमिक स्पीसीज, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। टिल देन बाय, हैव ए नाइस डे।